बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। किबरिया जी और दूसरे मातहत अफसर के साथ चलता हुआ बाहर आकर एक वैगन कार में बैठ गया। मरारी और भंडारी वगैरह के तेवर बता रहे थे कि अगर किबरिया इस शहर में रुक जाता तो वो मुतासिब लीडर सुबह तक जरूर साथ बर्पा करा देते। वो इस वैगन कार में बैठकर जाने लगे। कार में एक पुलिस अफसर और 3 सिपाही थे। एक सिपाही गाड़ी चला रहा था, 2 पीछे बैठे हुए थे और किबरिया एक अफसर के साथ दरमियानी सीट पर बैठा हुआ था। इसने अफसर से पूछा, आप मुझे कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? हमें हुक्म दिया गया है कि आप जहाँ तक जाना चाहेंगे हम जाएंगे। आप इस हुक्म की परवाह न करें, मैं आपको जहमत देना नहीं चाहता। अगर किसी दूसरे शहर में जाकर कोई रेंटेड कार हासिल करूंगा या फिर किसी ट्रेन के जरिए मुंबई चला जाऊंगा। वो पुलिस अफसर इससे बातें कर रहा था और वो इसके दिमाग में पहुंच चुका था। इसके ख्यालात ने बताया कि एक साजिश के तहत उसे शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। इस साजिश में आईजी पुलिस शामिल नहीं था, सिर्फ वो पुलिस अफसर उन सियासी लीडरों मरारी और भंडारी का जर खरीद था। उनकी प्लानिंग के मुताबिक वो वैगन कार जंगल के दरमियानी रास्ते से गुजरने वाली थी। वहाँ 2 बदमाश हथियार लिए मौजूद थे, किबरिया का इंतजार कर रहे थे। प्लानिंग ये थी कि जब वहाँ गाड़ी पहुंचेगी तो वो दोनों मसाला बदमाश इस गाड़ी को गन पॉइंट पर रोकेंगे। इन सबको गाड़ी से बाहर आने का हुक्म देंगे। जब वो बाहर आ जाएंगे तो सबसे पहले किबरिया को गोली मारी जाएगी। इसके बाद तीनों सिपाहियों को हलाक किया जाएगा। वो पुलिस अफसर जाकर बयान देगा कि डाकुओं से काउंटर फायरिंग हुई थी। अफसर ने और तीनों सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन हमजा खान को ना बचा सके। इनके 3 सिपाही भी मारे गए। वो पुलिस अफसर भी जख्मी होकर अहमदाबाद जाएगा। उसने एक गोली खाने के 5 लाख रुपए लिए थे। वो पुलिस अफसर अपने रिवॉल्वर से या सिपाहियों के जरिए किबरिया को हलाक करा सकता था, लेकिन इनके पास सरकारी हथियार थे। जबकि जिन 2 आदमियों को जंगल में छुपाया गया था, इनके पास गैर कानूनी हथियार थे। ये साबित करना था कि किबरिया को और तीनों सिपाहियों को इन्हीं गैर कानूनी हथियारों से हलाक किया गया है और अफसर भी इन्हीं के हथियार से जख्मी होकर अहमदाबाद वापस आया है। किबरिया ने मरारी और भंडारी के ख्यालात पढ़े। इनके दिमागों से भी ये मालूम हुआ कि उसे मार डालने की बहुत मजबूत प्लानिंग की गई है। थोड़ी देर पहले मरारी ने होटल से बाहर जाकर मोबाइल फोन के जरिए इस आदमी से राब्ता किया था जो अपने साथी के साथ हथियार लिए जंगल में छुपा हुआ था। मरारी ने इनको इतला दी थी कि इनका अपना पुलिस अफसर हमजा खान को वहाँ से लेकर रवाना हो चुका है। 1-1.5 घंटे के अंदर वहाँ से गुजरने वाला है जहाँ वो छुपे हुए हैं। इन्हें होशियारी से काम करना है। हमजा खान को जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो फोन करने के बाद वहाँ से जाना चाहता था। किबरिया ने इसके अंदर ये सवाल पैदा किया कि इनके पास पूरे हथियार हैं या नहीं। अगर एक हथियार होंगे और इनमें से कोई हथियार नाकारा हो जाएगा तो मंसूबा खटाई में पड़ सकता है, नाकामी हो सकती है। मरारी ने परेशान होकर सोचा, फिर मोबाइल के जरिए इनमें से एक को मुखातिब करके पूछा, तुम लोगों के पास कितने हथियार हैं? कम तो नहीं पड़ेंगे? इस शख्स ने जवाब दिया, मालिक का फिक्र न करें, हमारे पास एक राइफल है, रिवॉल्वर भी है और ये सब फुल लोडेड हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगा। इसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। किबरिया इस बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो दोनों जंगल की तारीकी में सड़क के किनारे बैठे हुए इस वैगन कार का इंतजार कर रहे थे। इसके दूसरे साथी ने कहा, ये हमारे मरारी जी बहुत परेशान हैं। इनको डर है कि हमसे निशाना चूक जाएगा या कोई गलती होगी तो हमजा खान जिंदा मुंबई तक पहुंच जाएगा। किबरिया फोन सुनने वाले के दिमाग में था। इसने कहा, हमजा खान सुहागन देवी का सेवक है, दुखियारों की मदद करने के लिए इसे करोड़ों रुपए देता है, इसलिए इसे जिंदा रहना चाहिए। इसके साथी ने चौंक कर पूछा, ये क्या कह रहे हो? इसने अपना रिवॉल्वर निकालकर इसके पेशानी से लगाते हुए कहा, वही कह रहा हूँ जो सुन रहे हो। तुम जिंदा रहोगे तो हमजा खान को जिंदा बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम नरक में चले जाओ। इसने अपने साथी को गोली मार दी, फिर इसकी लाश को घसीट कर सड़क के बीच में लाकर डाल दिया। वो उदयपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता था, मगर वहाँ से बहुत कम ट्रैफिक गुजरता था क्योंकि वो जंगल का रास्ता था। डाकुओं के खौफ से इधर से कोई रात को नहीं गुजरता था। दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। वो दोनों हाथ उठा उठा कर उछल उछल कर चीखने लगा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, इधर मेरे साथी को गोली लग गई है। वो गाड़ी इसके करीब पहुंचती जा रही थी। पुलिस अफसर ने ड्राइवर सिपाही से कहा, गाड़ी रोको और बाहर निकल कर देखो कि क्या मामला है। गाड़ी रुक गई। अफसर ने किबरिया से कहा, आओ तुम भी नीचे चले आओ। फिर इसने बाकी सिपाहियों को भी बाहर आने का हुक्म दिया। वो सब चलते हुए इस लाश के करीब आए। अफसर ने झुककर लाश को देखते हुए पूछा, इसे किसने गोली मारी है? इस शख्स ने अचानक ही अफसर की गर्दन दबोचकर उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर कहा, खबरदार, अगर कोई मुझ पर गोली चलाएगा तो मैं इसका बेजा उड़ा दूंगा। मुझसे मुसल्लह थे मगर इसे गोली नहीं मार सकते थे, उनके अफसर की जान खतरे में थी। एक सिपाही ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हमारे साहब को छोड़ दो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसकी बात खत्म होते ही इसने 2 फायर किए। एक सिपाही गोली खाकर गिर पड़ा। अफसर ने चीख कर बाकी 2 सिपाहियों से कहा, अपने हथियार फेंक दो वरना ये मुझे मार डालेगा।
उन्होंने अपने इस अफसर की बात मानते हुए हथियार फेंक दिए। इसके साथ ही इस शख्स ने तड़ातड़ फायर किए। वो बाकी दो सिपाही भी गोलियां खाकर गिर पड़े। अफसर ने धीमी आवाज में इस शख्स से कहा, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ हमारे ही सिपाहियों को मार रहे हो। पहले हमजा को गोली मारनी चाहिए। इस शख्स ने रिवॉल्वर के दस्ते से इसके सर पर एक जरब लगाई, फिर इसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। हमजा की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हमारी सौगंध देवी का सेवक है, रक्षक है, और तुम इसे गोली मारने को कह रहे हो। अफसर ने जमीन पर गिरते ही अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था, लेकिन इसने गोली नहीं चलाई क्योंकि वो इसका अपना आदमी था। ये मालूम करना चाहता था कि वो अचानक ही देवी का अकीदतमंद क्यों बन गया है और हमजा की हिफाजत क्यों कर रहा है। इसने रिवॉल्वर से निशाना लेते हुए पूछा, मंगू, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू अपने देवता की बात नहीं मानेगा? जो करना है जल्दी कर, वक्त बर्बाद ना कर। इसने अफसर की एक टांग पर गोली मारते हुए कहा, ये ले, मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। वो गोली खाकर तड़पता हुआ लुढ़कता हुआ जरा दूर गया, फिर उसने वहां से एक फायर किया। गोली मंगू के सीने पर लगी। वो लुढ़कता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अफसर ने दोबारा फायर किया। दूसरी गोली भी लगी, फिर वो जमीन पर से उठ ना सका, वहीं पड़ा रह गया। अफसर के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। इसकी रान में गोली पिवस्त हुई थी। तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। सिर्फ मरहम पट्टी से काम नहीं चल सकता था। ऑपरेशन के बगैर गोली नहीं निकल सकती थी, और जब तक गोली नहीं निकलती इसे जिंदा रहकर मौत से लड़ते रहना था। किबरिया ने आगे बढ़कर इसका रिवॉल्वर उठाया, फिर इसके सर्प के बालों को मुट्ठी में पकड़कर उठाते हुए बोला, गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा। वहां ऑपरेशन के बगैर गोली नहीं निकलेगी। वो उसे खींचता हुआ गाड़ी में डालकर बोला, अब यहाँ बैठकर अपने आला अफसरान से राब्ता करो और इन्हें बताओ कि किस तरह डाकुओं ने हम पर फायरिंग की थी और तुम जान की बाजी लगाकर मुझे किसी महफूज जगह ले जा रहे हो। वो गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। अफसर करा रहा था, तकलीफ से तड़पते हुए कह रहा था, जल्दी चलो, मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें मरने से पहले अपने आला अफसरान से राब्ता करना है। जो कह रहा हूँ वो करो, वरना मैं तुम्हें अस्पताल नहीं पहुंचाऊंगा। वो पिछली सीट पर पड़ा हुआ करा रहा था। इसने मोबाइल फोन के जरिए आईजी ऑफ पुलिस से राब्ता किया, फिर कराते हुए कहने लगा, सर हम बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। डाकुओं ने हम पर हमला किया था, दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, हमारे चारों सिपाही मारे गए हैं। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ। मेरी रान में गोली पिवस्त हो गई है। मुझे फौरन मेडिकल एड की जरूरत है। आईजी ने पूछा, हमजा खान कहाँ है? हमजा खान ने मुझे बचाया है और इसकी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ ले जा रहा है। वही गाड़ी ड्राइव कर रहा है। आईजी ने कहा, फोन हमजा साहब को दो। इसने मोबाइल फोन किबरिया की तरफ बढ़ाया। इसने इसे कान से लगाते हुए कहा, हेलो सर, मैं हमजा खान बोल रहा हूँ। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई थी, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मैं आपके इस अफसर को करीबी किसी कस्बे या शहर में ले जा रहा हूँ। फौरन ही ऑपरेशन करके गोली न निकाली गई तो जहर फैल जाने से उसकी जान जा सकती है। आगे 2-3 रास्ते मुख्तलिफ सिमतों में गए हैं। मैं हर रास्ते में आने वाले शहरों और कस्बों के पुलिस स्टेशन वालों को अलर्ट कर रहा हूँ। वो गाड़ियाँ लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। सर, आप मेरी बेहतरी के लिए मुझे शहर से निकालकर मुंबई पहुंचाना चाहते थे, लेकिन दरपर्दा साजिशें की जा रही थीं। मरारी और भंडारी की साजिशों में आपका ये मातहत अफसर भी शरीक था। इनके किराए के आदमी यहाँ जंगल में छुपे हुए थे। मुझे और तीनों सिपाहियों को हलाक करना चाहते थे। इनकी प्लानिंग ये थी कि मेरे साथ इन तीनों सिपाहियों को मार डाला जाएगा, तो यही साबित होगा कि डाकुओं ने हम पर हमला किया था और आपके इस मातहत अफसर को सिर्फ जख्मी किया जाएगा। ये अपनी जान बचाकर आप लोगों के सामने सुरखरू रहेगा और बड़ा वफादार कहलाएगा। आपका ये मातहत इन डाकुओं के साथ यही बातें कर रहा था। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या वो हमला करने वाले डाकू जिंदा हैं? नहीं, वो भी काउंटर फायरिंग में मारे गए हैं। हम और आप ये साबित नहीं कर सकेंगे कि मरारी और भंडारी की साजिशों के नतीजे में ऐसा हुआ है। सिर्फ यही अफसर अगर जिंदा बच गया तो इनके खिलाफ बयान दे सकेगा। इसे जिंदा रहना चाहिए। तेजी से ड्राइव करो, जल्द से जल्द किसी अस्पताल में पहुंचो। तुम जहां पहुंचोगे वहां पुलिस वाले तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे, तुमसे हर तरह का ताउन करेंगे। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ तकरीबन आधे घंटे बाद एक छोटे से टाउन में पहुंचा। वहां पुलिस वाले इसका इंतजार कर रहे थे। इस जख्मी अफसर को फौरन ही अस्पताल ले गए। डॉक्टर को पहले ही वहां पहुंचने का हुक्म दिया गया था। इसके पहुंचते ही इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। खून बहुत बह चुका था। इसके ग्रुप वाले खून की जरूरत थी, इसलिए ऑपरेशन में जरा देर होने लगी। आईजी ने फोन पर किबरिया से कहा, यहाँ सब भी तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं मरारी और भंडारी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकूंगा क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर इनकी पहुंच राजधानी तक है। बेहतर यही है कि तुम वहीं से मुंबई चले जाओ। मैं इस मातहत अफसर को इन लोगों के खिलाफ गवाह बनाऊंगा, लेकिन वो इसे गवाह ना बना सका। ऑपरेशन में देर हो गई। इसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। आईजी ने कहा, मिस्टर हमजा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। डाकुओं से काउंटर फायरिंग और इतनी सारी हलाकतों के सिलसिले में भरपूर इंक्वायरी होगी। आप ही एक जिंदा बचे हैं। आपकी गवाही और बयानात जरूरी हैं, लिहाजा आपको फिर अहमदाबाद आना होगा। मैं कानून का एहतराम करता हूँ। आप कहते हैं तो जरूर वापस आऊंगा, मगर पूरी तरह सिक्योरिटी रखें। और अब जो सिपाही मुझे आप तक पहुंचाएं वो किसी साजिश में मुलव्वस ना हो।
आप इत्मीनान रखें, अब ऐसा नहीं होगा। आपसे गुजारिश है और मैं सुहागिन देवी से भी विनती करूंगा कि आप जब तक अहमदाबाद में रहें एक दूसरे से ना मिलें, दूर ही दूर रहें। यहाँ के हालात आपके मुखालिफ हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और हालात को भी अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैं देवी जी से दूर रहूंगा, आप इत्मीनान रखें। वो पुलिस वालों के साथ वापस अहमदाबाद जाने लगा। वापसी का सफर करते वक्त इसने पहले जिना की खबर ली। वो गहरी नींद में थी। वो वहां से मरारी के दिमाग में पहुंचा। इसने मुकर्रर वक्त के मुताबिक अपने इन अलाकारों से फोन पर राब्ता किया था जो जंगल में छुपे हुए थे, लेकिन इनसे राब्ता ना हो सका। इनके मोबाइल फोन से कोई जवाब ना मिला तो वो परेशान हो गया। इसने फोन के जरिए भंडारी से कहा मंगू और छंगू का फोन ऑन है लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। कुछ पता नहीं चल रहा कि उन्होंने हमजा को खत्म किया है या नहीं। भंडारी ने कहा फिक्र ना करो, वो हमजा को नरक में पहुंचा चुके होंगे। हमारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त और महफूज है कि इसे भगवान भी नहीं बचा सकेगा। 1 घंटे बाद आईजी पुलिस ने फोन पर मरारी से कहा आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी प्लानिंग नाकाम हो चुकी है। हमजा खान जिंदा है, बाकी सब मारे गए हैं। आपके वो 2 अलाकार भी मारे गए हैं जिन्हें आपने जंगल में छुपा रखा था। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? जानते हैं मैं हुक्मरान पार्टी का लीडर हूँ। आप लोगों को मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। पर्दे में रहकर दुनिया के गैर कानूनी धंधे करते हैं और बरसरे इक़्तिदार होने के बायस कानून की गिरफ्त से बचते रहते हैं। आपने यही कहने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने दिल्ली तक ये रिपोर्ट पहुँचा दी है। मैं ये साबित तो नहीं कर सकूंगा कि आप लोगों ने हमजा खान को हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके लिए बुरी खबर ये है कि हमजा खान फिर अहमदाबाद वापस आ रहा है। इसे वापस नहीं आना चाहिए। ऊपर से अहकामात आए हैं, आपको इन अहकामात की तामील करनी होगी। मुझे क्या करना होगा ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। पुलिस का 1 अफसर और 3 सिपाही मारे गए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए हमजा खान का यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। इसके बयानात लेने होंगे और इसकी चश्मदीद गवाही लेनी होगी। मरारी परेशान होकर ये बातें सुन रहा था। इसे बताया जा रहा था कि 3 सिपाहियों के अलावा वो अफसर भी मारा गया है जो इनसे रिश्वत लेकर हमजा खान को खत्म करना चाहता था। आईजी पुलिस ने राब्ता खत्म कर दिया। इसने अपने सियासी साथी भंडारी को फोन पर मुखातिब किया, फिर इसे सारी बातें बताईं। वो भी हैरान परेशान होकर सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। हमने तो बड़ी ठोस प्लानिंग की थी। क्या सुहागिन देवी की आत्मशक्ति ने हमजा को बचा लिया है? इसकी सोच खत्म होते ही हमजा खान ने सुहागिन देवी के लबो लहजे में कहा ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। इसने फौरन ही मरारी के दिमाग में भी कहा। वो दोनों चंद समात के लिए सख्ते में रह गए। फिर मरारी ने पूछा तुमने अपने अंदर इसकी आवाज सुनी? हाँ, अभी मैंने सुनी है। क्या तुमने भी सुनी है? वो दोनों जरा देर चुप रहे। फिर एक ने पूछा तुम चुप क्यों हो? तुम भी खामोश हो। मैं सोच रहा हूँ कि पहले भी हमारे साथ यही हुआ था। हमने ऐसी आवाजें सुनी थी, इसके बाद ही हमारे जरखरीद इंस्पेक्टर का दिमाग घूम गया था। वो सुहागिन देवी को कत्ल करने गया था लेकिन इसे रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दिया। वो दावा कर रहा था रेस्ट हाउस चोरी हो गया है, वो पागल हो गया था। भंडारी ने कहा हाँ, वो देवी जी को कत्ल करने गया था, इसे भी रेस्ट हाउस दिखाई नहीं दिया। हमें इस वक्त मान लेना चाहिए था कि वो सब कुछ देवी की आत्मा शक्ति की वजह से हो रहा है, लेकिन हम इस देवी को जुटलाते आ रहे हैं। मरारी ने हिचकिचाते हुए कहा वो बात यह है कि मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, देवी से खौफजदा था, लेकिन देवराज पटेल मुझे हौसला देता था और कहता था कि देवी पाखंडी है, शोबदेबाजी दिखाती है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर नतीजा क्या हुआ? पटेल कुत्ते की मौत मारा गया। ऐसा लगता है कि अब हमारी बारी है। यही बात मैं भी सोच रहा हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी हुई है। हमजा खान बचकर फिर वापस आ रहा है। इसका मतलब यही है कि देवी की आत्मा शक्ति ने इसे बचाया है और अभी इसी देवी की आवाज हम अपने अंदर सुन रहे थे। अगर हम आज से देवी की किसी मामले में ना पड़ें, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, तो हो सकता है कि वो हमसे इंतकाम ना ले। हाँ, इस देवी के खिलाफ हमें जितना जहर उगलना था उगल चुके हैं। अच्छे खासे हिंदू देवी के खिलाफ भड़क उठे हैं। वो खुद इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन हम इनके मामलात में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये जहर तो हमारा ही फैलाया हुआ है। हमें पहले इस जहर को खत्म करना होगा। देवी की हिमायत में कुछ बोलना और करना होगा, तभी हमें माफी मिलेगी। ये बहुत मुश्किल है। हमने हिंदुओं के सामने अपनी जिस जुबान से इसके खिलाफ जहर उगला है, अब इसी की हिमायत में बोलेंगे तो सब हमें दोगला कहलाएंगे। ये तो हकीकत है। जिस जुबान से हम चूक चुके हैं, दोबारा इसी जुबान से चाट नहीं सकेंगे। ऐसे वक्त मरारी को दूसरे फोन की घंटी सुनाई दी। इसने सर घुमाकर देखा, फिर नागवारी से मुंह बनाया। घंटी बार बार बज रही थी। इसने दूसरे हाथ से रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर चिल्लाते हुए कहा हेलो, कौन है? बाद में फोन करो। इसे अपने बीवी की आवाज सुनाई दी। बाद में क्यों फोन करूं? क्या मैं तुम्हारी रखेल हूं? जब भी बात करो तो सियासत में उलझे रहते हो। जब ऐसा ही था तो शादी क्यों की थी? बच्चा क्यों पैदा किया था? जानते हो बेटे के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? जल्दी बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। चूल्हे में गई तुम्हारी मसरूफियत, तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया है। वो एकदम से घबरा कर बोला, क्या बक रही हो? क्या हमारे मनोहर को सांप ने डस लिया है? हाँ, मनोहर हमारा और तुम्हारा बेटा है। अभी इसे अस्पताल लेकर आई हूँ।
डॉक्टर्स इसे बचाने की कोशिशें कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, आप जल्दी आएं। जल्दी कैसे आ सकता हूँ, तुम यहाँ से 800 मील दूर हो, अपने मेके में हो। मैं भी अपने ज़राए इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मेरे बेटे की पूरी तरह हिफाजत की जाए और तवज्जो से इसका इलाज कराया जाए। अभी फ़ोन रखो, मैं मंत्री जी से बात करके तुमसे रब्ता करूँगा। इसने रिसीवर रख दिया, फिर मोबाइल पर बोला, भंडारी तुमने कुछ सुना, कुछ समझा? हाँ, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे मनोहर को सामने डस लिया है, ये कैसे हो गया? ऐसे वक्त किबरिया ने बारी बारी दोनों के दिमागों में जाकर जीना की आवाज़ में कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगरचे किबरिया ने ऐसा नहीं किया था, टेलीपैथी के जरिए किसी सांप को काबू नहीं किया जा सकता और ना ही इसे कहा जा सकता है कि फलां को जाकर डस ले। ये तो कुदरत की तरफ से हुआ था। इंसान को इसके अमाल की सजा तो मिलती ही है, लिहाजा सजा के तौर पर इसके साथ ऐसा हो रहा था। वो दोनों अपने अंदर फिर सुहागन देवी की आवाज़ें सुनकर चौंक गए। मुरारी ने एकदम से लरजते हुए कहा, देवी जी मुझे माफ कर दो, मैं ताकत और इक़्तिदार के गुरूर में अंधा हो गया था। मैं बाप के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। मेरे बेटे की जान ना लें, इसे जिंदा रहने दें, वो मेरा एक ही बेटा है। किबरिया इसकी बीवी रगनी के दिमाग में पहुंच गया। उसे ये देखकर दुख हो रहा था कि इसके बच्चे को सांप ने डस लिया है। वो नहीं चाहता था कि इसका इल्जाम सुहागन देवी की आत्मा शक्ति पर आए। वो रगनी देवी के अंदर पहुंचा। बेचारी माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, रो रही थी। किबरिया इसके जरिए डॉक्टर्स के अंदर पहुंचा और दुरुस्त वक्त पर पहुंचा। इनमें एक सीनियर डॉक्टर मुरारी की सियासी पार्टी का मुखालिफ था, बल्कि मुरारी से इसकी जाती दुश्मनी भी थी। वो अपने दुश्मन से इंतकाम लेना चाहता था, इस बच्चे के इलाज में तखीर करना चाहता था। किबरिया ने इसकी खोपड़ी घुमा दी। वो फौरन ही इसे अटेंड करने लगा, बड़ी तवज्जो से इलाज करने लगा। किबरिया इसके ख्यालात पढ़ रहा था और मुतमिन हो रहा था कि वो पूरी तवज्जो और तजर्बे से इसका इलाज कर रहा है और इसके अंदर से जहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब तक वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ और इसे इत्मीनान नहीं हुआ कि जहर निकल चुका है, तब तक किबरिया इसके अंदर जम कर बैठा रहा। फिर इस डॉक्टर ने बाहर आकर रगनी देवी की खुशखबरी सुनाई, आपके बेटे की जान बच गई है, अब वो खतरे से बाहर है। किबरिया फिर मुरारी के पास आया। इस वक्त वो इस सूबे के मुख्यमंत्री से बातें कर रहा था और अपने बेटे के सिलसिले में बता रहा था कि इसे सांप ने डस लिया है, इसके इलाज के सिलसिले में आप फौरी तवज्जो दें, वरना मेरा बेटा जान से जाएगा। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, मैं इस वक्त एक गंभीर मामले में फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ सियासत करने आया हूँ, किसी के बेटे की जान बचाना मेरा फर्ज नहीं, डॉक्टर्स का फर्ज है, तुम डॉक्टर से रुजू करो। मंत्री जी, आप डॉक्टर्स को ताकीद करेंगे तो वो पूरी तवज्जो से मेरे बेटे का इलाज करेंगे और इसकी जान बचाएंगे। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, रात के 3 बज रहे हैं। तुम समझ सकते हो कि मीटिंग कितनी ज़रूरी है जो इतनी रात तक जारी है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करो। दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। किबरिया ने जीना की आवाज़ में कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर इसने जीना ही की आवाज़ में कहा, तुम्हारा बेटा बच गया है, ओम नमः शिवाय। इसने चौंक कर यह बात सुनी, यकीन नहीं आया कि जिस बच्चे को सांप ने डस लिया था वो बच गया है। इसने फौरन ही फ़ोन के जरिए अपनी बीवी रगनी से रब्ता किया। इससे पूछा, मेरा बेटा कैसा है, डॉक्टर क्या कहते हैं? आप तो वहाँ ऐश करते रहे, आपको अपनी बीवी और बच्चे से क्या लेना है? भगवान की कृपा से मेरा बेटा बच गया है। सभी कह रहे थे कि बचने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर भी मायूस हो गया था, मगर पता नहीं किसकी मेहरबानी थी। मैंने किसी के साथ नेक कर्म किए होंगे, इसीलिए आज मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है।